यानी कि रामायण महाभारत बहुत प्राचीन है, उससे बहुत ज़्यादा प्राचीन ऋग्वेद है। करेक्ट। और शायद भारतीय समाज की शुरुआत ऋग्वेद के साथ हुई थी। यस। तो रूपा भाटी मैम मानती है कि द टाइमलाइन ऑफ ऋग्वेद स्ट्रेचेस बैक टू 2 लाख ईयर्स, 2 लाख साल पहले लिखी गई थी। कुड यू जस्ट टच अपॉन दैट टू अंडरस्टैंड दिस बेटर? हाँ, तो ऐसा है कि वो मानती है इसलिए कि जो हमारे पास एविडेंस उपलब्ध है ऋग्वेद में, जैसे कि एक वर्णन आता है, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, उन्होंने उनका वीडियो लोग देख सकते हैं कि जो सीरियस स्टार है उसको हम रुद्र भी कहते हैं, व्याध भी कहते हैं। कि ऐसा इमेजिनेशन है कि सीरियस जो स्टार है, व्याध है, वो एरो छोड़ रहे हैं। वो एरो यानी कि जो ओरायन जो नक्षत्र है ना, ओरायन जो है उसके बीच में के 3 बेल्ट स्टार्स। यानी कि अगर आपने कभी तारे देखे रात में, तो जब आप ऊपर देखोगे ना 3 ऐसे तारे एक लाइन में होते हैं, हर किसी ने देखे हुए हैं। हाँ, ब्राइटेस्ट कॉन्स्टेलेशन है वो। क्या कहते हैं? ओरायन। ओरायन कहते हैं, लाइक ग्रीक और इजिप्शियन लोगों में ओरायन कहते हैं। जी। हाँ, हम उसको बहुत नाम से जानते हैं। काल पुरुष कहते हैं, उसको रुद्र भी कहते हैं, और उसको हम जो नटराज है ना, चिदम्बरम का नटराज, जी। वो उधर मैपिंग किया हुआ है। तो ऐसा इमेजिनेशन है कि वो जो रुद्र, जो सीरियस स्टार है, वो एरो छोड़ा। वो एरो यानी कि वो 3 स्टार, और किसके लिए छोड़े वो, आप वहां से एग्जैक्टली सीरियस से 3 स्टार के साथ स्ट्रेट लाइन निकालोगे तो वो एरो जाता है रोहिणी, अल्डबारन स्टार की यहाँ, रोहिणी नक्षत्र की यहाँ, जो टॉरस कॉन्स्टेलेशन है। तो वो टॉरस कॉन्स्टेलेशन यानी कि बुल, और उसका जो आंख है वो रोहिणी का रेड तारा। तो लेकिन वो इमेजिनेशन क्या है कि रोहिणी यानी कि हरिण या डियर, तो वो डियर को मारा जा रहा है, ऐसे करके विजुअलाइजेशन है। तो एनीवेज वो जो सीरियस तारा है ना, तो उसका ऋग्वेद में ऐसा वर्णन आता है कि वो सीरियस जो है वो इंद्र बने हैं या इंद्र थे। अभी उसमें डिटेल में मैं जाता नहीं। तो अभी सीरियस तारा अभी कैसा है, जो इक्लिप्टिक है, सूर्य का जो पाथ है उसे बहुत दक्षिण में है। लेकिन आप एस्ट्रोनॉमी का उपयोग करके पीछे जा सकते हैं कि वो इक्लिप्टिक पे कब होंगे। वो जो समय आता है ना, वो अबाउट 2 लाख साल पहले आता है। एज इन तारों की पोजीशन भी हल्के से बदलती है। बदलती रहती है, उसको प्रॉपर मोशन करके कहते हैं। कि जो हमारा जो बैकग्राउंड है ना, स्काई का जो बैकग्राउंड है, आसमान का जो आकाश का बैकग्राउंड है, उसमें जनरली वो बदलते नहीं, लेकिन उसके बहुत सूक्ष्म मोशन होते रहती है।